हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि कैसे मेरा चैनल जो है कि वो लगभग 3 सालों का हो चुका और आज तक ग्रो क्यों नहीं हो पाया और किन मेरी गलतियों की वजह से मेरे चैनल में प्रॉब्लम्स आई हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और कहीं आप भी तो मेरे जैसे गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, इसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियोस बनाया है कि जो गलतियाँ मैंने अपने वीडियो में करी, जो मैंने अपनी जो मेरा ये कंटेंट है या फिर मेरा जो चैनल है, अपने चैनल पे मैंने जो गलतियाँ करी हैं, तो वो मेरी कुछ गलतियों की वजह से मेरा चैनल आज तक ग्रो नहीं हो पाया या फिर मोनेटाइज होने के एकदम पास पहुंच के भी मोनेटाइज नहीं हो पाया है, क्योंकि मेरी कुछ ऐसी थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक होती रह गई जिनकी वजह से मैं कंटिन्यू करती तो थी, लेकिन मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो नहीं हो पाया। 2000 लगभग 22 से मैंने चैनल बनाया था, बट 2022 में मैं उतना ज़्यादा सीरियस लेके अपने चैनल को नहीं थी और ना तो कोई कंटेंट था मेरे पास, ना तो मैं कोई वीडियोस अपलोड करती थी, बस मैंने अपना चैनल बना लिया था। उसके बाद से मैंने 23 से कंटिन्यू थोड़ा सा सीरियस होके मैंने, जैसे मेरे स्टडी से रिलेटेड पहले मैं वीडियोस बनाती थी, तो मैं स्टडी से रिलेटेड वीडियोस डालने लगी। फिर शुरू में मैंने कुकिंग से थोड़ा सा बेबी फूड रेसिपीज़ थोड़ा सा डाली। फिर उसके बाद मैंने, जैसे मेरा बच्चा छोटा था उस टाइप की वीडियोस डालती थी जो कि बच्चों की फूड रेसिपी जो होती हैं, और वो मेरे वीडियोस थोड़ा सा अच्छे ग्रो भी कर रहे थे। बट मैं थोड़ा सा, मेरा उतना ध्यान नहीं था कि मैं यूट्यूब को कंटिन्यू करूँगी। मैंने बस मजाक मजाक में अपना चैनल बना लिया था कि चलो सभी कोई बनाते हैं तो मैं भी यूट्यूब पे काम करूँ, देखूँ कैसा होता है। तो मैंने ऐसे हंसी मजाक में अपना चैनल बना लिया था। फिर मैं कभी फूड रेसिपी जो भी अपने बच्चों को खिलाने के लिए डालूँ बनाऊँ, वो कभी कभार डाल दिया करती थी, तो वो अच्छी खासी उसमें व्यूज़ भी आते थे, बट मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। फिर मैंने 5-6 महीने का गैप कर दिया और फिर उसके बाद आ गए मेरे एग्ज़ाम। तो मैंने सोचा कि चलो अभी एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, सभी के साथ में, तो जो भी स्टडी करते हों या फिर जो भी लोग स्टडी करते हैं वो जुड़ जाएंगे और मेरी स्टडी भी होती रहेगी। तो देन मैंने उसके बाद अपना जो स्टडी से रिलेटेड वीडियोस थे वो अपलोड करना चालू कर दिए। और लगभग लगभग जब तक मेरी स्टडी का जो टाइम था, जो टाइम पीरियड था पूरा 6 महीने का, 1 साल का, मैंने कंटिन्यू, मतलब मेरा रेगुलर नहीं था, कभी मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, कभी नहीं करूँ, कभी कर दूँ। तो जो एक वॉच टाइम होता है ना, वो कंटिन्यू करने से ही आपका बढ़ता है। अदरवाइज़ अगर आपने कभी भी ऐसा किया है कि आप वीडियोस डाल दो फिर 3 महीने तक गायब रहो, फिर वीडियोस डाल दो, तो जो आपका वॉच टाइम होता है वो नीचे गिर जाता है और कम हो जाता है, घट जाता है। तो वो प्रॉब्लम सेम मेरे साथ हमेशा से रही है, मैंने कंटिन्यू कभी भी नहीं किया। और देखते देखते मेरे 3 साल निकल गए, 22, 23, 24, 25, मतलब 22 का तो छोड़ दीजिए, 22 में मैंने इतना ज़्यादा सीरियस होकर कुछ भी नहीं किया था। बट मेरे 3 साल, मैंने 3 साल मेहनत करी, बट मैंने कंटिन्यू नहीं करी, यही मेरी एक प्रॉब्लम थी। तो लास्ट टाइम तो एक टाइम मेरा 22 और हो गया था घंटे, 22 घंटे मेरा कंटिन्यू, तो 22 घंटे मेरे कंटिन्यू हो गए थे और मैंने थोड़ा सा सीरियस नहीं लिया। और मतलब लगभग लगभग मेरा एक, जो कंटेंट क्रिएटर होंगे उनको पता है कि वॉच टाइम और सब्सक्राइबर पूरा करना कितनी बड़ी बात होती है। मतलब एक क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम आपको पूरा करना होता है, या फिर 10 मिलियन व्यूज़ आपके हों या फिर 3 मिलियन व्यूज़ आपके आ जाएं, तभी आपका मोनेटाइज हो सकता है चैनल और ग्रो भी हो सकता है, तभी आप कोई भी अर्निंग कर सकते हैं मनी की। तो मैंने पैसे के पर्पज़ से कभी भी चैनल को नहीं चलाया, नहीं तो मैं हमेशा कंटिन्यू रहती, मैंने बस मजाक मजाक में अपना चैनल चालू कर दिया था। और कभी जब मेरा मन करे तो मैं वीडियोस डाल दूँ, कभी मन ना करे तो मैं वीडियोस नहीं डालूँ। और आफ्टर स्टडी मैं जब फ्री हुई स्टडी से, तो मुझे लगा कि चलो मैं फ्री घर में बैठी हूँ, कुछ काम तो है नहीं, तो चलो यूट्यूब पे ही थोड़ा सा ट्राई करूँ, अपना कंटिन्यू चैनल को करूँ। तो मैं अभी लगभग 7-8 महीने से इसमें कंटिन्यू हूँ, अदरवाइज़ मैं कभी भी कंटिन्यू नहीं थी। एक टाइम था कि मेरा चैनल थोड़ा सा ठीक था, उस टाइम मेरे 22 घंटे कंप्लीट हो गए थे और मैंने फिर उसमें ध्यान नहीं दिया, तो वो मेरा जो घंटों का लेवल था वो नीचे आ गया और फिर मुझे शुरू से ग्रो करना पड़ा। इसी वजह से मेरे जो 3 साल निकल गए। तो मैं चाहती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी है
वो आप लोग कभी भी मत करना। अपने चैनल पे अगर चैनल बनाया है तो उसमें कंटिन्यू रहिए। उसको ग्रो करना है तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम के साथ साथ अपनी फुल ईमानदारी के साथ आपको उसमें समय पूरा देना पड़ेगा। तो जो चीज़ें मैंने अपने चैनल पे करी, मेरा आज ब्लॉग बनाने का कोई मन नहीं था। लास्ट में आज बैठी थी तो मुझे लगा कि 3 साल निकल गए और मेरा चैनल आज तक ग्रो नहीं हो पाया। तो चलो इस एक पर्पस पे एक वीडियोस बनाया जाए जिससे किसी के लिए हेल्प हो जाएगी और थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा अदर जो न्यू कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए। तो मैंने उसी पर्पज़ से ये वीडियो बनाया है कि जब भी आप चैनल चालू करो या फिर चैनल को आप बनाओ तो उसमें जब आपको कंटिन्यू रहना हो तभी, अदरवाइज़ आपकी मेहनत वेस्ट जाएगी, आपका कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला, आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा और ना ही आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज हो पाएगा। क्योंकि जब तक आपका 4000 घंटे पूरा नहीं होता तब तक कोई मतलब का नहीं है, आप कितनी भी मेहनत कर लो। तो जब तक कंटिन्यू रहना हो तभी आप चैनल बनाओ। और जैसा कि मेरे जो शुरू के वीडियोस थे तो मुझे एक प्रॉब्लम और थी कि मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता थी शुरू में। तो मैं कहीं से भी म्यूज़िक किसी भी जो कि ऐप होते हैं जो वीडियो एडिट करने वाले, उसमें जो म्यूज़िक रहता है मैं उसको डाल दिया करती थी। और जो मेरे शुरू के वीडियोस हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉपीराइट क्लेम आ गया है। तो कॉपीराइट क्लेम आना अलग बात होता है और जो आपका स्ट्राइक होता है वो नहीं आना चाहिए। तो इस कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे में कभी भी नहीं आया है, और बट मेरे में कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है तो उससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता हालांकि। तो मेरा बस यही है कि मैंने 3 साल अपने वेस्ट कर दिए। कभी कभी मतलब वीडियो बनाना, एडिट करना और फैमिली बच्चों के साथ में फिर उसमें टाइम देना और उसका कोई रिज़ल्ट ना निकले तो थोड़ा सा ये दुख होता है और बुरा भी लगता है कि मैंने 3 साल अपने वेस्ट कर दिए, कोई भी मतलब नहीं निकला। तो जो गलतियां मैंने करी हैं, मैंने इसी उद्देश्य से ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बनाया है कि जो भी मेरे भाई बहन नए कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप ये गलती प्लीज़ मत करना, आप हमेशा उसमें कंटिन्यू। और एक बात ये भी है कि यूट्यूब की कुछ पॉलिसी होती हैं, कुछ उसकी अपने नियम कानून होते हैं, वो ज़रूर आपको फॉलो करना चाहिए, जो कि मुझे शुरू में नहीं पता था। तो मैंने भी एक वीडियो से ऐसा डाल दिया था जिसमें मेरा जो बच्चा है वो बिना कपड़ों के था, तो उसमें मेरा वीडियो डिलीट हो गया था। बट मुझे कोई क्लेम या स्ट्राइक नहीं आया था, बट मेरा जो वीडियोस था वो डिलीट हो गया था, तो उससे मुझे कोई हालांकि फ़र्क नहीं पड़ा। तो 2023, 24 और 25 मेरे निकल गए। तो अगर आपको ये वीडियो अभी मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए कि जो नेक्स्ट ईयर आपका आने वाला है आप उसको बहुत अच्छा अपना बना सकते हैं एंड अपने लिए ग्रो करिए, काम करिए। अगर आपके चैनल को आपको ग्रो कराना है तो आप कंटिन्यू रहिए, बट अदरवाइज़ आपका जो मोनेटाइज है वो वॉच टाइम कभी भी पूरा नहीं होगा अगर आप मेरे तरीके से काम करोगे। तो जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप ये गलतियाँ कभी भी मत करिएगा। क्योंकि जो एक वीडियोस बनाता है उसको पता है कि कितनी मेहनत लगती है, और आप लास्ट ईयर का जितनी भी मेहनत है, और अगर आपका 360 डेज़ में आपका जो 365 दिनों में आपका जो क्राइटेरिया होता है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम का, वो अगर आप पूरा नहीं कर पाते हो तो आपका जो पिछला जो भी वॉच टाइम है वो आपका डाउन हो जाएगा और घट जाएगा। तो जो गलतियाँ मैंने करी हैं आप कभी भी मत करिएगा। इसी पर्पज़ से मैं आज ये वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बनाई हैं। तो लास्ट मेरा चैनल मोनेटाइज होने की कगार में पहुंचने के बाद भी मोनेटाइज नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं कर रह पाती। मैं अभी लास्ट टाइम जब मैं स्टडी से रिलेटेड बनाती थी तो मैं उनमें भी मैंने 5 महीने का गैप कर दिया था। आप कम से कम दिन में या फिर आप डेली वीडियो नहीं डाल सकते, कोई बात नहीं, बट आप कम से कम हफ्ते में 3 वीडियोस फिर भी डालने चाहिए। और हो सके तो शॉर्ट्स का जो होता है कि एक शॉर्ट्स हमेशा रोज़ का डेली का अपलोड करना चाहिए, तो हो सके तो आप अपलोड करो, बट उसका वॉच टाइम नहीं जुड़ता। आप जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हो उसका वॉच टाइम जुड़ता है, और जो आपके लॉन्ग वीडियोस होते हैं उसका वॉच टाइम जुड़ता है। तो हो सके तो लाइव स्ट्रीमिंग से अपना वॉच टाइम पूरा कर लीजिए। मैं भी करती हूँ बट मुझे उतना समय नहीं मिलता,
इसी वजह से कहीं ना कहीं मेरा इस साल भी जो 2025 था वो भी कहीं ना कहीं मेरा मोनेटाइज नहीं हो पाया और मेरे 3 साल कंटिन्यू ख़राब हो गए और मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया क्योंकि मैं लास्ट तक पहुंच जाती हूँ और फिर कंटिन्यू नहीं रह पाती, तो जो वॉच टाइम मेरा घट जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियोस बनाना चालू करें या फिर वीडियोस में आप आएँ, यूट्यूब की लाइन में आप आना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप कंटिन्यू रहें, तभी आपका चैनल ग्रो हो जाते हैं। तो आपका 10 मिलियन व्यूज़ बहुत बड़ी बात होती है। इतना ज़्यादा किसी के जल्दी से वायरल नहीं होते, या तो फिर कंटेंट में आपके दम होना चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए तो आपके जो वीडियोस हैं वो वायरल होते हैं। अदरवाइज़ आपकी जो डेली यूज़ है या फिर डेली रूटीन वाले ब्लॉग हैं वो उतना ज़्यादा वायरल नहीं होते। इसी वजह से मेरा जो है वो आज तक ग्रो नहीं हो पाया। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे कंटेंट क्रिएटर हैं, जो भी मेरे भाई बहन हैं छोटे, जो भी अपना न्यू चैनल अभी स्टार्ट किया है, तो आप ये गलतियाँ कभी भी मत करना जो मैंने करी हैं। और पता है, एक बार जब वॉच टाइम नीचे आ जाता है फिर कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक माइंड में एक आ जाता है ना कि अब बहुत कम हो गया, फिर से शुरू करना। तो ये चीज़ें कभी भी मत सोचना। अगर आपका डाउन हो भी गया है तो फिर से आप दोबारा उतनी मेहनत करिए, बट उसको कंटिन्यू करिएगा। तो मेरा लगभग इस बार भी पहुंच चुका है मोनेटाइजेशन के कगार पे। अभी देखती हूँ कि कितना मैं कंटिन्यू रह पाती हूँ, क्योंकि अगर गैप नहीं होगा तो बाकी का मैं कंटिन्यू रहने की कोशिश करूँगी। तो कभी भी डिमोटिवेट मत होइएगा, चाहे स्टडी से रिलेटेड अगर आप किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ गए हैं तो पीछे मुड़ने के लिए कभी मत सोचिएगा। सभी इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग सभी आज की डेट में यूट्यूब की दुनिया में सभी लोग अपना अपना वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपना नाम बना रहे हैं। तो ज़रूरी तो हो ये नहीं कि उनको ऐसे सब कुछ धरा का धरा मिल गया होगा। उन्होंने मेहनत करी होगी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा, तभी तो उनको मिला है। तो जब तक कोई भी हार्ड वर्क नहीं होगी, आप मेहनत नहीं करोगे, आपका चैनल ग्रो नहीं होने वाला। क्योंकि और आप लास्ट यही बोलूँगी, सब्सक्राइबर हैं वो तो ठीक है, एक बार फिर आप गेन कर लोगी, बट जो आपका एक वॉच टाइम होता है ना, अगर वो नीचे आया फिर उसको दोबारा उतना ज़्यादा पूरा कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ और फ़िलहाल तो अभी वैकेंसी में अपना ब्लॉग से रिलेटेड ही वीडियोस लाऊंगी और कोशिश यही करूँगी कि मेरा जो 2023, 24, 25 है उसको मैं 26 में कवर कर सकूँ और अपना चैनल जितना जल्दी हो सके मोनेटाइज कर सकूँ। क्योंकि जब तक आप इस फील्ड में नहीं आते तब तक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता। एक डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है यूट्यूब। जब आप इसमें वीडियोस डालने लगते हो, आप इस दुनिया से जुड़ जाते हो, तो आपकी एक लाइफ जैसे बन जाता है, एक लाइफ का पार्ट जैसे बन जाता है। और अगर एक भी दिन मिस होता है ना तो लगता है कि हमारा कुछ मिस हो गया है, वैसे ही है। तो जब तक मैं कंटिन्यू नहीं थी तब तक मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि क्या वीडियो डालना, क्या कैसे करना। क्योंकि हार मान जाऊँ, मैं अपना चैनल ग्रो करके रहूँगी और जहाँ तक हो सके तो मैं मोनेटाइज के लिए अपना जो वॉच टाइम है उसको कंप्लीट करके रहूँगी। तो आप भी बहुत ही एकदम फुल पॉजिटिविटी के साथ अपने चैनल को आगे बढ़ाइए और कभी भी लाइफ में ये मत सोचिएगा कि आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा तो छोड़ दें। नहीं, ये सभी के साथ में प्रॉब्लम होती है। मैं अपना 3 सालों का बता रही हूँ कि मैं 3 साल से कंटिन्यू नहीं रह होइएगा और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ अपने चैनल को आगे ग्रो करिए। और 2026 जो आने वाला है उसमें 2026 में आप अपने चैनल को ग्रो करके मोनेटाइज करवाइए। तो अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा सपोर्ट करिएगा, जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज और ग्रो हो सके। तब तक के लिए बाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।